बराह रास्त उस ट्रांसमिशन के साथ जिसका नाम है बरकत रमजान। एक नेकी हमारा सेगमेंट है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं SIUT के रिप्रेजेंटेटिव से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुर्दों की बीमारियों का इलाज करते हैं, गरीबों का, गरीब मरीजों का, नादारों का, और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके साथ मुफ्त इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अपील आप जो करते हैं कि हमें जो है वो डोनेशंस की ज़रूरत है, तो पहले ये बताइए कि अखराजात आपके कितने, इतना बड़ा आप सेटअप चला रहे हैं, अब तो कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर आप सखर में भी आपका एक सिस्टम चल रहा है और बाकी जगहों पे भी, काठौर में भी चल रहा है, बाकी जगहों पे भी आपने छोटे छोटे वार्ड्स की आप सरपरस्ती कर रहे हैं, अखराजात कितने हो गए इसके? हम शुरू से ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव रही है SIUT के साथ। अच्छा। 30% जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है हमें वो करती है और 70% हम लोग खुद जनरेट करते हैं। अच्छा। तो SIUT इस स्पीड पे एक्सपैंड कर रहा है कि उसका बजट जो है वो हर साल इंक्रीज होता है और हर साल मिनट ब मिनट जो है उसमें चीज़ें ऐड होती रहती है, मरीजों की तादाद बढ़ती है, तादाद भी बढ़ती रहती है और कॉस्ट भी बढ़ती रहती है, क्योंकि SIUT किसी भी पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं लेता। बिल्कुल, कोई खाली जेब भी आए उसका भी इलाज वैसे ही होता है, अमीर गरीब सब। कोई काउंटर पे पर्ची नहीं है? कोई पर्ची है, नंबरिंग की है, जो पहले आएगा उसको पहले देखेंगे। नहीं, पेमेंट नहीं, लेकिन पेमेंट किसी किस्म की, वार्ड में अगर वो दाखिल होता है किसी किस्म की कोई पेमेंट, और मेडिसिन किसी भी किस्म, ऑपरेशन, कुछ भी, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री। सुभान अल्लाह कहते, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। तो फिर कितना खर्चा हो जाता है साल का अंदाजन? ये तो बहुत बहुत मैसिव बजट है। मैसिव बजट जी, तो अंदाजा करना मुश्किल होगा। अंदाजा करना मुश्किल है। अल्लाह करे आप इतने लोगों का इलाज करें मुफ्त में कि अंदाजा ही करना मुश्किल हो जाए कि इतने मरीज आ रहे हैं और इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं है, और लोग भी आपको इतने पैसे दें कि इसका कोई अंदाजा ना। ठीक है जी, अपील करना चाहते हैं तो कैमरा सामने बात कीजिए आप लोगों से। रमज़ान है, उसमें सब लोग डोनेशन अपनी ज़कात देते हैं, तो SIUT से ज़्यादा अच्छी कोई जगह नहीं है कि उसको डोनेट किया जाए और ज़कात दी जाए, क्योंकि SIUT वो वाहिद इदारा है जो किसी भी पेशेंट को कभी भी ना नहीं कहता। बहुत से फलाई इदारे हैं लेकिन SIUT एक्सपैंड करता है, कुछ भी करता है, जनरेट करता है फंड्स, लेकिन किसी भी पेशेंट को ना नहीं करता। और अदीब साहब की सही है कि मुफ्त इलाज इज्जत नफ्स के साथ, ये सिर्फ SIUT में होता है। क्या बता मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप SIUT की मदद करें, क्योंकि वो आपकी मदद के ऊपर ही चलता है। जितने भी मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उनको ना नहीं कहते, बिल्कुल, चाहे वो रात के टाइम आए, दिन के टाइम आए, किसी भी वक्त आए, अगर उनको दाखिले की ज़रूरत है तो हम दाखिल करते हैं और ज़रूर उनकी जो जो मेडिसिन होती है, चाहे वो लाखों में क्यों ना हो, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको दूसरे हॉस्पिटल की तरह कहें कि आप बाहर से लेकर आएँ। ऐसा कभी नहीं कहते हम। जितने भी दाखिल मरीज़ हैं उनका मुफ्त सब कुछ होता है, तो अगर आप उनकी मदद करेंगे, यकीनन आपको इस रमज़ान की बाबरकत महीने के तवसत से यकीनन दुआएं मिलेंगी बहुत सारी, और ये आपकी जो है ना नेकी में शुमार होगा। तो मेरी आपसे यही अपील है कि जितना हो सके आप SIUT की मदद करें और उनके मरीजों की कार खैर में आप हिस्सा लें। सुभान अल्लाह। रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब बढ़ता है, वाजिब का सवाब बढ़ता है, फ़र्ज का सवाब बढ़ता है, सुन्नत का सवाब बढ़ता है। तो लिहाजा 1 रुपया अगर आप आम दिन में खर्च करते हैं तो उसका सवाब नॉर्मल है। रमज़ान बोनस है और बोनस को सही तरीके से अवेल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए और अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपनी कब्र के लिए, आखिरत के लिए इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि जब आप खैरात दें, अतियात दें, फितरात दें, लोगों की मदद करें, माली मदद करें, तो उसके लिए भी रमज़ान मुबारक का महीना चुनें। और रमज़ान मुबारक अभी कमोबेश 22 दिन बाकी हैं। अगर अपना माल आप खर्च करके नेकी कमाना चाहते हैं कई गुना ज़्यादा, तो SIUT से बेहतर इसका मसरफ कोई नहीं हो सकता, SIUT से बेहतर इसका यूजेज नहीं हो सकता। 1 रुपया आपको सवाब कई गुना ज़्यादा, और किसी की ज़िंदगी बचेगी, उसके बच्चे आपको दुआएं देंगे, उसके अहले खाना आपको दुआएं देंगे, वो मरीज़ आपको दुआएं देगा और उसकी दुआ की बरकत से आपका बेड़ा पार हो सकता है। आप अगर रिस्क की कमी का शिकार है तो आपके रिस्क में इजाफा हो सकता है। अगर आप घरेलू परेशानी का शिकार है तो वो परेशानी दूर हो सकती है। उस मरीज की दुआ लग गई तो आपके घर में अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है तो वो बीमारी दूर हो सकती है। तो मैं ज़ाती तौर पर अपील करता हूँ कि SIUT को हमने देखा है, उसके काम को देखा है, डॉक्टर अदीब साहब की मशक्क़त को देखा है, उनके साथियों की मेहनत और जिद्दोजहद को देखा है। ये किसी को मना नहीं करते, किसी को ना नहीं कहते। हर मरीज कितनी ही तकलीफ में हो, कितना ही खर्चा क्यों ना हो, ये खर्चा खुद उठाते हैं। ये खर्चा आपने पूरा करना है, मैंने पूरा करना है। आइए आज अहद करें कि हम SIUT के लिए काम करेंगे, इनका हाथ बटाएंगे, इनके साथ शाना बशाना मिलकर जद्दोजहद करेंगे, अपना माल भी खर्च करेंगे। और मैं डॉक्टर साहब आपसे और डॉक्टर साहब आपसे कहता हूँ कि अगर कहीं हमारी और आपको कहीं ज़रूरत हो तो ज़रूर हमें याद कीजिए। न्यूज़ 1 को, मुझे
हमारे लोगों को, हमारी टीम को, तो हम आपके साथ चलकर हम भी चाहते हैं कि हम अपनी आखिरत संवारें। आखिर में मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि फंड तेज़ी से कम हो रहा है, मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? अदीब साहब जो है उनसे हमारा डिस्कशन होता है तो उन्होंने बोला बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हम रात को ये देखते थे कि सुबह कैसे हम लोग इलाज करेंगे। अच्छा। लेकिन जब आप एक नेकी का काम कर रहे हो तो लोग भी आपके साथ हो तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। अल्लाह ताला की मदद आ जाती। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर महनाज आप भी तशरीफ लाएं। डॉक्टर हारिस साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद एक और NGO हमारे साथ होंगे, एक और खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ होंगी। वो बच्चों के लिए, बच्चों के अमराज पर काम कर रहे हैं, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इनका हाथ बटाना है। ये और कोई काम भी कर सकते थे दुनियावी आसाइश का, और कोई काम भी कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में एक लुत्फ लाने का, लेकिन इन भाइयों को, इन बहनों को लुत्फ आता है तो गरीबों की खिदमत में आता है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज़ 1 से बराह रास्त इफ्तार की नशरियात के साथ, जिसका नाम है बरकते रमज़ान। सेगमेंट हमारा चल रहा है एक नेकी, और आज एक नेकी में दो खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाले इदारे हमारे साथ थे। एक SIUT जो कि अभी अभी से आपकी मुलाकात करवाई, अब एक और ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इन्हें सराहते भी हैं, इन्हें सलाम भी पेश करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के हवाले से काम करती है, नाम है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में हम उन बच्चों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, यानी जिन बच्चों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और केयर करने वाला कोई नहीं होता, तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन उन बच्चों को लाइफ फराम करती है, ज़िंदगी फराम करती है और उनकी देखभाल करती है, और शोबा हादसात में उनको मयारी सहूलतें फराम करती है। कराची को 2018 और सिंध को 2019 तक बच्चों को महफूज बनाने के लिए जो है चाइल्ड लाइफ कराची को जो है ना वो एक प्लान तरतीब दिया है। अब तक 18 लाख बच्चों को मुफ्त इलाज की सहूलतें दे चुके हैं, और तोसी प्रोग्राम यानी कि एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बच्चों के शोबा हादसात की असर-ए-नो तामीर करना चाहते हैं। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर नवाबशाह और चैंडम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाड़काना, इसमें भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, उस तक जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं और आप मदद करें तो ये पूरे पाकिस्तान में अपने सेंटर्स खोलें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मैं भी मदद करूं, आप भी मदद करें। इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, और अपना ज़िंदगी की दीगर आसाइशें और अपनी दीगर मसरूफियात छोड़कर, अपना सारा काम काज छोड़कर खल्क़े खुदा की खिदमत, हमारे आपके इस मिल्लत के, इस कौम के गरीब बच्चों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। वो क्या जज्बा है और किस तरह से वो आगे काम करना चाहते हैं, क्या मुश्किलात हैं और हमसे वो क्या मदद चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोग्राम्स डॉक्टर शाहिद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ हैं डॉक्टर हुबा अतीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। और पैकेज है इनका कोई जी, तो पहले हम उनका एक पैकेज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन काम कैसे करती है। आइए देखते हैं। The fact that 10% of Pakistani children do not live to see their first birthday is a huge problem and a collective problem. Child Life Foundation's model of emergency room is based on the international best practice of 3 C's. Competent staff which is trained, compliant according to international protocols, and compassionate treatment. गरीब आदमी के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, जैसे प्राइवेट तो अफोर्ड नहीं कर सकते। It takes $7 or 700 Pakistani rupees to help the life of one child in an emergency. We don't want to be doctors, we want to be healers. To help save the future of Pakistan. सुभान अल्लाह कह दें, क्या काम कर रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत मुबारक, आपको भी डॉक्टर साहिबा मुबारक। आमाल तो सभी करते हैं, अच्छे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
किसी एक की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। और छोटे छोटे मासूम बच्चे न जाने उनको क्या तकलीफ है वो बता भी नहीं सकते। हमारी तो कमर में दर्द हो हम कह सकते हैं कमर में दर्द है, पेट में दर्द हो तो पेट में दर्द है, सर में दर्द है तो सर में दर्द है। बच्चों को क्या तकलीफ है वो नहीं बता सकते। तो वो डॉक्टर्स कितने खुश नसीब है जिनको रब ताला ने इस काम के लिए चुन लिया कि वो उन मासूम बच्चों के दर्द को भी समझते हैं, उसका इलाज भी करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। अमेजिंग। और साहब कैसे काम हो रहा है सारा और कब से हो रहा है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 2011 में इस्टेब्लिश हुआ। तब से लेकर इन 7-8 सालों में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने अपने 5 ERs कराची में इस्टेब्लिश किए। उसका पर्पस सिर्फ एक था कि हम 5 ER इस तरह इस्टेब्लिश करें कि कोई भी बच्चा 30 मिनट की दूरी पे ना हो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ER से। वाह। आज हम अगर इमरजेंसी सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, एमरेटिक सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो कहते हैं कि अगर एक अच्छा ER स्टैब्लिश किया हुआ हो तो जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें से 56% डेथ्स को बचाया जा सकता है। अच्छा। तो आज हमने वही बीड़ा उठाया हुआ है। 5 ERs हमारे कराची में हैं। आपने जिक्र किया चांडका का, आपने जिक्र किया नवाबशाह का, वहाँ हमारे स्टैब्लिश हो चुके हैं। ये तो 2 हम स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब हम और एक्सपेंड कर रहे हैं जामशोरों में और उसके बाद हम बात कर रहे हैं सक्खर में। तो इस तरह हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम कराची को कहते हैं कराची इज अ सेफ सिटी फॉर चिल्ड्रंस, तो पीस ऑफ माइंड है हर माँ के लिए, हर वालिदैन के लिए कि रात के 2 बजे अगर कभी किसी बच्चे को खुदा न खास्ता जरूरत पड़े तो हम मौजूद हैं आपकी केयर के लिए। सुभान अल्लाह, माशा। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि जो अंदरून सिंध जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं जहाँ पर टर्शियरी केयर की फैसिलिटीज मौजूद हैं वहाँ हम अपने ERs को इस्टेब्लिश करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट है नहीं बच्चों की इमरजेंसी का। तो वो ERs हम इस्टेब्लिश 2 कर चुके हैं, 2 और करना चाह रहे हैं। सही। और इसी बेड़े को हमने उठाया हुआ है जब, तो हम ये चाहते हैं कि इसको स्पेंड करें पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हर बच्चा हमारा बच्चा है। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा मैडम ये बताएं कि जो देही इलाके हैं वहाँ पे तो बच्चे ऐसे ही घूम रहे होते हैं, ना कपड़े पहने हुए हैं, ना धूप का मसला है, ना पानी कौन सा पी रहे हैं, भैंसों के साथ खेल रहे हैं, जानवरों के साथ खेल रहे हैं। तो वहाँ पे ये बच्चों की निगहदाश्त कैसे होती है और अगर वहाँ पे कोई बीमारी हो तो वो कहाँ जाएं? और आप क्या समझती हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को देहातों में भी जाना है तो किस तरह जाना है? इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है जिसे हम टेलीमेडिसिन कहते हैं। ठीक है। उस प्रोग्राम के थ्रू हम, जारी बात है, हम पाकिस्तान के 41 टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं। अच्छा। जिसमें हमने हमारे साथ कवर हो चुके हैं। लेकिन जो टेलीमेडिसिन का प्रोग्राम है वो स्पेशली इन देहातों और इन एरियाज के लिए है जहां पर आप ह्यूमन रिसोर्स अगर पॉसिबल नहीं हो सकता तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वहां पर उन बच्चों को इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सकें। अभी वो प्रोग्राम हमारा जो है, अभी हमने इसका पायलट प्रोग्राम अपना यूपी मोड़ कराची, मिट्टी कराची, मिट्टी सिंध और हमारा सेवन में अभी हम करने जा रहे हैं। 2 हमारे ऑलरेडी हैं यूपी में, टेलीमेडिसिन के कैमरास लगे हुए हैं और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे मेन हेड ऑफिस जो सिविल हॉस्पिटल कराची में है वहां पे बैठे होते हैं और वहां से समझे 500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर बच्चों को, वहां पे जो बच्चे आते हैं उनको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। आप ये कह रही हैं कि 7 के अंदर अगर कोई बच्चा बीमार है तो बच्चे को 7 के अंदर देखा जा रहा है और उसके बारे में मशवरा कराची में भी किया। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं इस वक्त लाड़काना, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही। इस वक्त लाड़काना में 500 किलोमीटर दूर लाड़काना यहाँ से है, नवाबशाह 300 किलोमीटर दूर यहाँ से है। लेकिन हमें इस वक्त ये पता है इस मोमेंट पे कि अगर वहाँ बच्चा जिसको क्रिटिकली इल बच्चा हमारे ER में आता है तो हमारा यहाँ का जो कैमरा जो हमारे मेन हेड ऑफिस में सिविल हॉस्पिटल के लगा हुआ है वहां से वो उसको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता है और उसकी जान बचाने में हेल्प कर सकता है। क्या बात। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू डेफिनेटली हम जैसे कि गवर्नमेंट दूसरी चीजों पे काम कर रही है, सेफ पानी पे काम हो रहा है, दरख्तों पे काम हो रहा है, बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कम से कम जाके वहां पे अपने सेंटर्स को या जो मेजर सेंटर्स हैं उनको गांव देहातों से कनेक्ट कर सकते हैं टेलीमेडिसिन प्रोग्राम के थ्रू। तो इस तरह ये हमारा काम है और हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने कराची में 30 मिनट्स के अंदर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हमारे इमरजेंसी रूम में ले जा सकते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं गांव देहातों में भी जितने बच्चे हैं अगर उनको खांसी नजला है, नेबुलाइजेशन करनी है, कुछ करनी है तो कम से कम उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर दी जाए। तो वो हमारे टेलीमेडिसिन प्रोग्राम के थ्रू इंशाल्लाह हम। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज्यादातर क्या बीमारी होती है बच्चों को जो आपके पास आते हैं, आपने क्या असेस किया, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके ज्यादा बच्चे आते हैं पेशेंट? देखिए नॉर्मली हमारे पास वही
बीमारियां हैं जो शायद इंटरनेशनली बहुत बड़ी बीमारियां नहीं है, लेकिन हमारे पास वो बहुत बड़ी बीमारियां बन के आई हुई हैं। मलेरिया के बुखार के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, नमूनिया के बहुत सारे बच्चे आते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ किसी को गैस्ट्रो का मसला है, एक नॉर्मल सलाइन लगनी है, 30-32 रुपए की वो ड्रिप मिलती है। अगर वो बच्चे को टाइमली लग जाए तो बच्चा कभी पॉसिबल नहीं है कि उसकी एक्सपायरी हो। अच्छा। लेकिन आज भी हमारे मुल्क में, आज भी हमारे शहरों में, देहातों की तो बहुत दूर की बात है, शहरों में उनकी एक्सपायरीज हो जाती हैं। अच्छा। तो हमारे लिए आज भी चैलेंजेस वही पुराने, हम तो उन्हीं से लड़ रहे हैं। पहले उनको कवर करना है, फिर हम सोचेंगे कि आगे किस तरह बढ़ा जाए, इनोवेशन क्या की जाए, किस तरह उन डिजीजेस पे काम किया जाए जिस पे ज्यादा पैसा खर्च होता है। मैं आपको बताता चलूं, हमारे ER में अगर एक बच्चा आता है उस पर सिर्फ 700 रुपए का खर्चा आता है। उस 700 रुपए में हम उस बच्चे की ट्रीटमेंट कर देते हैं। सही। तो लग्जरी इज वेरी गुड थिंग, जिसपे हम लाखों रुपया खर्च करें इलाज पे, उस लाखों तक जाने से पहले ये 700 खर्च करके हम उस लाखों से बचा सकते हैं। क्या बात। मतलब बच्चा वेंटिलेटर पे जाना नहीं चाहिए अगर आपका ER अच्छा तरह से काम कर रहा है। तो हम बेसिकली पहले स्टेज को कवर कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट स्टेज तक बच्चा जाए ना। ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते। ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भी हम ये कहते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया था तो 15% सर्वाइवल था जो क्रिटिकली इल बच्चा था, और आज हम ये कहते हैं कि 95% सर्वाइवल है उस बच्चे का हमारे ER से जब वो निकलता है। ठीक। तो इंशाल्लाह इसको और बढ़ाएंगे, लेकिन 95 क्या प्लान क्या है आगे, कहाँ जाना है? देखिए, जैसे डॉक्टर उबा ने बात की कि फिजिकली पहुंचना हर डिस्ट्रिक्ट, हर देहात में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारा अपना विजन है कि पाकिस्तान की प्लैटिनम जुबली 2022 में होगी, 75 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो उस वक्त हमारा प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा टेलीमेडिसिन मौजूद हो, हर टीचिंग हॉस्पिटल में हमारा फिजिकल ER मौजूद हो। तो हमारे जो ERs होंगे, जो टीचिंग हॉस्पिटल में, वो रेफरल होंगे कि अगर कोई प्राइमरी केयर में आता है, उससे कंसल्ट किया, अगर वो ठीक हो जाता है वहीं इलाज हो जाएगा। अगर वो उसको जरूरत है कि एडमिशन किया जाए तो हम रेफर करेंगे अपनी नियर बाय फैसिलिटी में। ठीक। तो इस तरह एक इकोसिस्टम, एक अच्छा सिस्टम हम बना सकते हैं जब बच्चों का इलाज हो सके। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, अगर आप कोई अपील करना चाहें तो कैमरा आपके सामने है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि क्योंकि ये कराची के, पाकिस्तान के बच्चों की बात है, हमारे मुस्तकबिल की बात है, तो आप आइए, आके हमारे सेंटर्स देखिए, हमारा काम देखिए, हमें अपने इंटेलिजेंस से सपोर्ट करें, अपने फंड से सपोर्ट करें, लेकिन आके हमारी चीज़ों को देखें और हमें गाइड करें कि और हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसेस को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुआएं दें कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा पूरा, हमें अल्लाह मियां उस काम के लिए, उस काम को कबूल करे और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जान बचाने में कामयाब हों। आमीन। तो मैं जाती तौर पर भी अपील करूंगा, न्यूज़ 1 की तरफ से भी अपील करूंगा कि जहां हम रमजान मुबारक में दीगर नेकियां करते हैं और हर नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा लेने के लिए रब ताला के आगे सर्वसुजूद होते हैं, तो अगर हम एक नेकी ये भी कर लें कि खल्क़े खुदा की खिदमत कर लें, और खल्क़े खुदा में से भी बच्चों की, गरीब बच्चों की जो इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो उनके लिए काम कर रही है, चाइल्ड लाइफ, इनके साथ मिलकर अगर हम कुछ अपनी माली मदद भी कर दें, कुछ ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात भी दे दें, और इसके अलावा भी फंड्स दें, पूरा साल दें, ताकि ये आज अगर 1 लाख बच्चों की मदद कर रहे हैं या उनका इलाज कर रहे हैं, कल ये 10 लाख की कर सकें, परसों ये 50 लाख की कर सकें, क्योंकि ये मेरे आपके पैसों से मुमकिन है। हमें अपना वक्त भी देना चाहिए, अपना माल भी देना चाहिए, ताकि ये टीम अपना काम कर सके। ये खुशनसीब है कि रब ताला ने इन्हें चुना है इस काम के लिए, हम भी खुशनसीब बन जाएंगे कि इनकी मदद के लिए रब ताला अगर हमें चुन ले। डॉक्टर साहब, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं? मेरी तरफ से आप लोगों से सिर्फ एक इल्तिजा है, देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। आप लोग आए, देखें और काम कैसा हो रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करें कितना फंड्स देना है, देना है नहीं देना है। मैंने आपसे देखें वही बात की, एक बच्चे की जान बचाने में सिर्फ 700 रुपए लगते हैं, बहुत बड़े पैसे नहीं हैं। इतने तो हम एक अफ्तार डिनर में जाते हैं तो 1400-1500 रुपए खर्च कर लेते हैं। तो एक 700 रुपए की ज़कात, डोनेशन, और माशाल्लाह हमारे मुल्क में हम कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे आगे है, तो जब चैरिटी में, तो फिर ये तो वो मामार हैं, वो बच्चे हैं जो फ्यूचर है पाकिस्तान का। और बच्चा, आपको पता है, मासूम हर किसी को पसंद है। जब आप देखते हैं तो उसकी मुस्कुराहट हमारे लिए तो रिफ्रेशिंग होता है जब वो ER से डिस्चार्ज होकर जा रहा होता है। तो बस उनको देखें और आप डिसाइड करें कितना फंड करना है, किस तरह करना है। और मेरा ये अकीदा है, ये नजरिया है और यकीन है बल्कि, कि अगर आपके पैसों से किसी एक बच्चे की जान बच गई, रब ताला आपके बच्चों की तमाम बीमारियों को दूर करेगा। आपने एक बच्चे के, उनके वालिदैन के आंखों से खुशी के आंसू रवां करवा दिए, तो
तो सारी जिंदगी आप नहीं रोएंगे, आप मुस्कुराएंगे, आपकी औलाद मुस्कुराएगी, क्योंकि वो छोटा मासूम बच्चा जब दुआ देगा उसके दिल से दुआ निकलेगी, उसके अहले खाना दुआ देंगे तो हमारा, आपका, हम सबका, पूरी फैमिली का, पूरे खानदान का, अहले खाना का बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद रजा साहब, आप तशरीफ लाए। हमारे मुख्तसर लेकिन जामे मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त हुआ आपके पास आएंगे भी, लोगों को मजीद बताएंगे। और लोगों से मैं कहता हूँ जरूर विजिट करें। विजिट करने के बाद इंशाल्लाह अगर आप घर से 10,000 रुपये लेके निकले थे, विजिट करने के बाद आप 50,000 रुपये डोनेट करेंगे। ये इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हुबा अतीक साहिबा, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे, फिर बच्चे होंगे मेरे साथ, लेकिन वो बच्चे मिदत मुस्तफ़ा बयान करेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ेंगे, उनके माबैन मुकाबला है, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।